राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि माघ महीना चल रहा है, तो ये बहुत ही पुण्यमयी और पावन महीना है। तो इसमें हम लोग सटतिला एकादशी करते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष में होती है। तो इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है और इस एकादशी को हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो पहले मैं कुछ नियम बताती हूँ जो कि हमें इस एकादशी में करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सटतिला एकादशी में हमें जितना ज़्यादा हो सके तिल का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम हमें 6 तरीके से तिल का प्रयोग करना चाहिए इस एकादशी में। तो आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे भगवान को आप तिल चढ़ाएं। सबसे पहले तिल को पानी में डालकर आप स्नान करें। तिल के पानी से तिल का उपटन लगा सकते हैं आप। तिल को आग में डालकर आप उसका आग सेक सकते हैं। तिल को आप भोग भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। भगवान को वैसे भी अक्षत की जगह तिल चढ़ा सकते हैं। और जो फलाहार हम लोग करते हैं इस दिन एकादशी के दिन, तो आप उसमें भी तिल को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ मैं विधि बता दी हूँ जिससे कि आप लोग इसमें कैसे हमें तिल का प्रयोग ज़रूर से करना चाहिए इस एकादशी में, क्योंकि यह सटतिला एकादशी में तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये कुछ जानकारी थी जो कि मैं आप लोगों को दी हूँ। इस व्रत में हमें तिल का जितना ज़्यादा हो सके प्रयोग करना चाहिए। भगवान को भी हमें तिल के उपटन से स्नान कराना चाहिए। तिल को पीस ले और उसका उपटन बनाएं और उससे लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को स्नान कराएं। तिल को जल में डालकर हमें इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और विष्णु भगवान को भी स्नान कराना चाहिए। विष्णु भगवान को तिल अर्पित करना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि मैं आप लोगों को दी हूँ। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये सटतिला एकादशी का व्रत हम लोग कब करेंगे। तो 2026 में सटतिला एकादशी 14 जनवरी को पड़ी है, जो कि दिन बुधवार है। तो इसी दिन हम लोग व्रत रखेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस दिन तिलक संक्रांत भी मनाते हैं 14 तारीख को। वैसे तो मकर संक्रांति 15 तारीख को है, लेकिन बहुत से लोग 14 तारीख को भी मनाते हैं। तो उस दिन हम लोग चूड़ा वगैरह नहीं खाएंगे। लाई बनती है तो वो हम लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 14 तारीख को ही मनाते हैं, लेकिन जो तिथि के अनुसार करते हैं या फिर जिनके यहाँ देवता की पूजा की जाती है तो वो लोग 15 तारीख को सभी लोग मनाएंगे मकर संक्रांति का। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और ये भी मैं बता दी हूँ कि ये सटतिला एकादशी कब हमें करना है। तो आइए अब हम लोग सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत जब तक हम लोग उसकी कथा नहीं सुनते हैं तब तक वो व्रत पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए हमें एकादशी व्रत की कथा ज़रूर से सुननी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुनने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग कभी भी कथा को बेड पर बैठकर या फिर ज़मीन पे बैठकर ना सुने, उसको एक आसन बिछा ले और फिर बैठ करके ही हमें कथा सुननी चाहिए। और कभी भी हमें खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। तो आप अपने हाथ में थोड़े से तिल या पुष्प रख सकते हैं और तभी हमें कथा सुननी चाहिए। तो आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, गौ माता की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला एकादशी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें आप हमें बताएं। श्री भगवान बोले, निपुश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुल्यसत ने इसकी जो पाप हारनी कथा दालभ्य से कही थी उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करे। पुल्यसत जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियां संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर
भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ मास में जब आद्र या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भांति भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु का पूजन करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अगरज, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए ले नारियल अथवा बिजौरी के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों से भाव से 100 सुपारियों द्वारा भी पूजन और अर्घदान किया जा सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्वभावन, सुब्राहन महापुरुष, सबके पूज्यवर आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरे द्वारा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता तथा वस्त्र दान करें तथा दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होए। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर जितने भी शाखाएं पैदा होती हैं उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तिल से स्नान होम करे, तिल का उपटन लगावे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल का भोजन में काम ले। इस प्रकार निपुश्रेष्ठ 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, गौ माता की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।